हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो? तो आज हम यूनिट 3 खत्म कर चुके हैं थ्योरेटिकली। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन। पीछे भी कुछ क्वेश्चन करवाए हैं, जो एक्सरसाइज जो चैप्टर के अंदर कुछ क्वेश्चन था उसको करवाए हैं। आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन अंदर का ही करवाएंगे और हो सकता है तो एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 3 क्लास 9th का साइंस, एनसीईआरटी। समझ गए? तो आप सभी स्टूडेंट का देव फिजिक्स वाला में हार्दिक स्वागत है। तो आप चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, एनसीईआरटी का ही आपका क्वेश्चन है कि निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। बहुत सारा मॉलिक्यूल दिया है, बहुत सारा क्या मॉलिक्यूल दिया है, उसका आणविक द्रव्यमान बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बताइए? आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान बताना है, बहुत सारा दिया हुआ है। जैसे H2, H2 क्या है? मॉलिक्यूल है। H2 क्या है? मॉलिक्यूल है सर। H2 क्या है बच्चा? H2 मॉलिक्यूल है। तो इसका आपको आणविक द्रव्यमान बताना है। तो ये बताइए, ए गो H का कितना H का सर? ए गो H का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? आणविक द्रव्यमान किसी भी अणु में जितने भी परमाणु प्रेजेंट है उन परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान का सम। तो इसमें H2 में कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 2 गो। H2 में हाइड्रोजन का कितना परमाणु? 2 गो परमाणु। एगो H2 अणु में हाइड्रोजन का कितना परमाणु? 2 गो परमाणु। और एगो परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 1U। एगो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है? 1U। तो यहाँ पे तो 2 गो है तो 2U। क्या होगा? 2U। तो H2 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? 2U। O2 है। तो एगो ऑक्सीजन का क्या परमाणु द्रव्यमान कितना होता है सर? तो एगो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16U होता है। तो यहाँ पे तो 2 गो ऑक्सीजन है, O2 माने ऑक्सीजन 2 गो। तो एगो का 16 तो 2 गो का 32U। 2 इंटू 16U मतलब 32U। उसके बाद दिया है Cl2, क्लोरीन। तो ये बताइए, एगो क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो एगो क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान 35.5 होता है, 35.5 होता है, 35.5 होता है। तो एगो क्लोरीन का यहाँ पे कितना है सर? 2 गो क्लोरीन है। क्लोरीन के नीचे 2 मतलब 2 गो क्लोरीन, ऑक्सीजन के नीचे 2 मतलब 2 गो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के नीचे 2 मतलब 2 गो हाइड्रोजन। समझ में आया? तो एगो क्लोरीन का 35.5U, तो 2 गो का तो 70 एक 71U। चलिए देख लेते हैं वीडियो हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। H2 का देख लिए, O2 का देख लिए, अब CO2 का देखते हैं। CO2 का, CO2 में कौन कौन सा परमाणु है सर? कार्बन का परमाणु है, एगो कार्बन का परमाणु है और 2 गो ऑक्सीजन का परमाणु है। तो हम क्या बताए थे आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए, मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए? सभी का अलग अलग, इसमें जितने भी परमाणु है उन सब का अलग अलग परमाणु द्रव्यमान लिख के जोड़ दीजिए। इतने इसमें जितना भी परमाणु है उनमें सबका अलग अलग परमाणु द्रव्यमान लिख के जोड़ दीजिए। जैसे कार्बन है, एगो कार्बन है, कितना कार्बन है? एगो कार्बन। तो एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना? 12U। प्लस
ऑक्सीजन कितना है, 2 गो ऑक्सीजन, 1 गो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16U, तो 2 गो का 2 × 16U, तो क्या हो जाएगा 12U बटा 32U, कितना हो जाएगा 44U। CO2 का इतना, कितना सिंपल है सर, एकदम इजी है। CH4, क्या सर CH4। अब बताइए इसमें कौन कौन सा परमाणु है, एक कार्बन का परमाणु है और 4 गो हाइड्रोजन का परमाणु है। H4 मतलब हाइड्रोजन का कितना परमाणु, 4 गो, कार्बन का कितना परमाणु, 1 गो, तो सबका अलग अलग परमाणु द्रव्यमान लिख के ऐड कर दीजिए, सबका अलग अलग। कार्बन का कितना परमाणु द्रव्यमान, तो 1 गो कार्बन है तो 1 इंटू 1 गो कार्बन का कितना परमाणु द्रव्यमान, तो 12U। 1 गो हाइड्रोजन का कितना परमाणु द्रव्यमान, तो 1 गो हाइड्रोजन का 1 परमाणु द्रव्यमान, तो हाइड्रोजन है कितना, 4 गो, मतलब 4 इंटू 1U। 1 गो हाइड्रोजन का 1U, लेकिन यहाँ पर कितना है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। 1 गो कार्बन का कितना 12U, है कितना कार्बन 1 गो, तो 1 गो कर दिए। अब इसको जोड़ दो 12U अब बटा 4U 16U। इतना इजी है, समझ में आ रहा है। आणविक द्रव्यमान निकालना मजा आ रहा है। हर एक क्वेश्चन को मैं एकदम एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं कि हो सकता है एक नहीं समझ में आए, दूसरा नहीं समझ में आए, तीसरा नहीं समझ में आए, चौथा नहीं समझ में आए, पांचवा, छठा, सातवां, कभी तो समझ में आएगा आपको। ये प्रयास है, इसीलिए हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। नहीं तो मुझे क्या था, मैं सीधे एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करता, उसके बाद सीधे बताते जाए इसका इतना होगा, इसका इतना इतना होगा। लेकिन ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि सबसे लास्ट बच्चे को भी ये चीज समझ में आए। हो सकता है एक बार में नहीं समझ में आए, हो सकता है दूसरा बार में नहीं समझ में आए, हो सकता है तीसरा, चौथा, पांचवा, कभी तो समझ में आएगा। तब तक प्रयास करेंगे जब तक आपको समझ में ना आए। समझ गए, समझना जरूरी है। चलिए आगे क्वेश्चन बनाते हैं। आगे है C2H6। C2H6 C2H6 क्या है सर, आणविक द्रव्यमान। आणविक मतलब सर मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास। C2H6 क्या है, C2H6। अब इसका बताना है सर। अब ये बताइए इसमें कौन कौन सा परमाणु है सर, कार्बन का है और हाइड्रोजन का। अच्छा ठीक है, कार्बन का कितना परमाणु सर, तो कार्बन के नीचे 2 लगा है, मतलब कार्बन का 2 परमाणु सर। अच्छा हाइड्रोजन का कितना परमाणु सर, हाइड्रोजन के नीचे 6 लगा है, मतलब हाइड्रोजन का 6 परमाणु सर। अच्छा बउआ इतना तो तुमको समझ में आ गया कि कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु है, कार्बन का 2 गो परमाणु है और हाइड्रोजन का 6 परमाणु है। तो ये बताओ कि कार्बन, 1 गो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना, तो 1 गो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12U। 1 गो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना 12U, और यहाँ पे है कितना कार्बन, तो सर 2 गो है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आगे 1 गो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना, तो 1U, और यहाँ पे हाइड्रोजन है कितना, तो 6 गो है सर, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24U और 6U क्या हो जाएगा 30U। कितना सिंपल है, मजा आ रहा है कि नहीं, नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, C2H4। C2H4 C2H4 इसका बताइए। तो सेम है सर, यहाँ पे कार्बन का 2 और हाइड्रोजन का 4 परमाणु है। कार्बन का कितना परमाणु 2 गो, हाइड्रोजन का कितना परमाणु 4 गो, तो 1 गो कार्बन के लिए 12U, एक्चुअली में है कितना 2 गो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 1 गो हाइड्रोजन का 1U, एक्चुअली में है कितना 4 गो, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 24U
अब प्लस 4u, कितना हो गया 28u, कितना हो गया 28u। आणविक द्रव्यमान NH3, NH3। अब ये बताइए कि NH3 में कौन कौन सा परमाणु है, तो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। NH3 में कौन कौन सा परमाणु, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। एक गो नाइट्रोजन है और 3 गो हाइड्रोजन है, क्योंकि H के नीचे 3 लगा है, मतलब हाइड्रोजन कितना 3 गो और नाइट्रोजन कितना 1 गो। तो ये बताइए कि एक नाइट्रोजन का कितना मास, एक नाइट्रोजन का कितना परमाणु मास, कितना परमाणु द्रव्यमान, कितना एटॉमिक मास, बताइए एक नाइट्रोजन का कितना परमाणु द्रव्यमान। तो सर एक नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान तो 14 होता है कितना सर, एगो है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस हाइड्रोजन, एगो हाइड्रोजन का 1u होता है सर, है कितना 3 गो है सर, H के नीचे 3 दिख रहा है सर, तो 3 गो है तो जोड़ दो 14u प्लस 3u 17u, है कि नहीं सिंपल। CH3OH। अब यहां पे देखिए, यहां पे परमाणु कौन कौन सा है, एगो कार्बन, 3 गो हाइड्रोजन, फिर एगो ऑक्सीजन और एगो हाइड्रोजन। ये बताओ हाइड्रोजन को एक साथ ले लें, यहां पे 3 गो यहां पे एगो, टोटल हाइड्रोजन कितना 4 गो हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन कितना है 4 गो, गिनो यहां 3 गो यहां एगो 4 गो, तो 4 गो हाइड्रोजन है, एगो कार्बन है और एगो ऑक्सीजन है। तो ये बताओ कि एगो कार्बन का एटॉमिक मास कितना 12u, इसमें गिनो तो कितना कार्बन है, तो सर कार्बन 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 एक ही दिख रहा है सर, तो एगो कर दिए। अब हाइड्रोजन देखते हैं, एगो हाइड्रोजन का कितना तो 1u सर, अब इसमें गिनो कितना हाइड्रोजन है सर, एगो, ये तो ऑक्सीजन है सर, यहाँ पे 3 गो, टोटल कितना 4 गो। आगे अब क्या बचा, कार्बन ले लिए और हाइड्रोजन ले लिए, अब क्या बचा ऑक्सीजन, तो एगो ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक मास, तो एगो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16u। अब इसमें गिनते हैं कितना ऑक्सीजन है, ये तो हाइड्रोजन है सर, एगो ऑक्सीजन, आगे देखते हैं ये तो हाइड्रोजन है सर, ये तो कार्बन है सर, मतलब एक के है सर, ऑक्सीजन कितना है एक के है सर, एक के है, तो चलो गिनो 12u प्लस 4u प्लस 16u, तो कितना हुआ 20 और 10 30 और 32u, हो गया सारा मॉलिक्यूलर मास निकाल दिए, सारा मॉलिक्यूलर मास निकाल दिए, आणविक द्रव्यमान निकाल दिए, कितना इजी था। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, ये आणविक द्रव्यमान था। अब निकालते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान, पढ़े थे सूत्र इकाई द्रव्यमान, सूत्र इकाई द्रव्यमान, सूत्र इकाई द्रव्यमान, तो बताए थे ना कि आणविक द्रव्यमान क्या होता है, सूत्र इकाई द्रव्यमान जस्ट लाइक आणविक द्रव्यमान ही होता है, मॉलिक्यूलर मास ही होता है, बस अंतर ये होता है कि जब किसी भी यौगिक का संघटक या कंपोजिशन बोले, संघटक को इंग्लिश में कंपोजिशन बोलते हैं, जब किसी भी कंपाउंड का कंपोजिशन आयंस के फॉर्म में है, आयंस मतलब उसके कंपोजिशन को ब्रेक करेंगे तो वो प्लस, उसके ऊपर प्लस चार्ज होगा या माइनस चार्ज होगा, मतलब आयन के फॉर्म में है। यदि किसी भी कंपाउंड का या यदि किसी यौगिक का कंपोजिशन या संघटक आयंस के फॉर्म में होता है तो उस टाइम यदि उस यौगिक का आप
आणविक द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर मास आप निकालते हो तो उसको सूत्र इकाई द्रव्यमान कहते हैं। सेम तरीका सेम है, इसमें भी तरीका सेम है। जैसे आणविक द्रव्यमान निकालते थे या मॉलिक्यूलर मास निकालते थे, वैसे ही इसमें भी निकालना है, वैसे ही निकालना है, अंतर कुछ नहीं है। लेकिन इसके संघटक, इसके कंपोजिशन आयंस के फॉर्म में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में? आयंस के फॉर्म में। जैसे NaCl बताए थे आपको एग्जाम्पल, इसको भी ऐसे ही निकालिएगा। कैसे निकालिएगा? तो इसमें क्या है, इसमें जो है ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो अणु है, इसमें दो परमाणु है, एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। तो क्या करिएगा, एगो सोडियम है और एगो क्लोरीन है। हाँ सर है। तो सोडियम का, एगो सोडियम का, एक सोडियम परमाणु का एटॉमिक मास कितना होता है? एक सोडियम परमाणु का एटॉमिक मास कितना होता है? 23 U होता है। कितना होता है? 23 U है कितना? 1 प्लस एक क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5 U है कितना? 1। एक से ज्यादा है क्या क्लोरीन? एक ही ना क्लोरीन है। सोडियम एक से ज्यादा है क्या? एक ही ना सोडियम है। तो अब जोड़िए 23 U और 35.5 U, इसको जोड़िए 5 3 8 3 2 5, 58.5 U। तो आणविक द्रव्यमान तो सर इसी तरीका से निकालते थे। आणविक द्रव्यमान भी अभी 5-6 क्वेश्चन अभी बताया ना, वो आणविक द्रव्यमान निकाल रहे थे और वो भी तो सेम तरीका से निकाल रहे थे। उसमें भी सबसे पहले हम परमाणु को पहचानते थे, एटम्स को पहचानते थे और उस एटम्स का एटॉमिक मास देखते थे और सबको जोड़ देते थे, वो मॉलिक्यूलर मास निकल जाता था। यहां भी तो वही कर रहे हैं, लेकिन इसको सूत्र इकाई द्रव्यमान क्यों बोले? इसको सूत्र इकाई द्रव्यमान इसलिए बोले कि इसके जो संघटक है, जैसे इसके संघटक क्या है? सोडियम है और क्लोरीन है। इसके संघटक कौन कौन है? इसके कंपोजिशन कौन कौन है? इस यौगिक के, इस कंपाउंड का कंपोजिशन कौन कौन है? कंपोजिशन मतलब होता है कि वो यौगिक किस किस चीज से मिलके बना है। वो यौगिक है वो किस किस चीज से मिलके बना है। तो बताइए ये NaCl किस किस चीज से मिलके बना हुआ है? तो सर सोडियम दिख तो रहा है, सोडियम से और क्लोरीन से मिलके बना है। ये इसके संघटक हैं, सोडियम और क्लोरीन। लेकिन ये जो होते हैं ये आयंस के रूप में पाए जाते हैं, Na+ और Cl- के फॉर्म में पाए जाते हैं। अब CH4, ये CH4 होता है ना, अभी आणविक द्रव्यमान पीछे निकाले हैं इसका, तो क्या ये कार्बन और हाइड्रोजन इसमें आयन के फॉर्म में पाए जाते हैं क्या? ये आयन के फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। तो इसका जो मास निकालेंगे उसको आणविक द्रव्यमान बोलेंगे, लेकिन इसका जो मास निकालेंगे वो सूत्र इकाई द्रव्यमान बोलेंगे। क्यों बोलेंगे सर? क्योंकि इसके जो कंपोजिशन है, इसके जो संघटक है, वो आयन के फॉर्म में पाए जाते हैं, Na+Cl-। उसको बोले कि वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, आयन के फॉर्म में पाए जाते हैं। समझना, ये आयन के फॉर्म में नहीं पाया जाता है, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है। इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट, सहसंयोजन, एक दूसरे से दोस्ती करके बंधन बनाया है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाया है। इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है आयनिक बॉन्ड होते हैं, इसको तोड़िएगा तो आयन के फॉर्म में पाया जाएगा। समझना, तो अंतर यही है कि यदि किसी कंपाउंड को तोड़ो तो आयन बना रहा है। क्या बना रहा है सर? आयन। मतलब उसको तोड़ो तो आयन के फॉर्म में टूट रहा है।
तो उसके आणविक द्रव्यमान को सूत्र इकाई द्रव्यमान बोलेंगे। यदि वो आयन में टूट रहा है तो उसी पे क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? ZnO किसका निकालना है सूत्र इकाई द्रव्यमान? ZnO। ZnO अब इसको तोड़िएगा ना तो Zn2 + O2 ये बनाता है, आयंस बनाता है। ये चार्ज को शेयर करके बनाता है ये बंधन। ये जो बंधन है, इनके बीच का प्यार का बंधन जो है वो आयनिक बंधन है, चार्ज वाला बंधन है। ये टूटेगा तो चार्ज में टूटेगा। बात समझना, समझे? इसका आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो आणविक द्रव्यमान तो कुछ करना ही नहीं, सॉरी, सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालना है। तो सूत्र इकाई द्रव्यमान तो कोई दिक्कत नहीं है बुआ, जैसे आणविक द्रव्यमान निकालते थे वैसे ही निकाल दोगे, वैसे ही निकालना है। तो Zn का परमाणु द्रव्यमान कितना? 65U। Zn का कितना? 65U। कितना Zn है सर इसमें? एगो, तो एक से। फिर ऑक्सीजन का कितना? 16U। है कितना सर? एगो, तो कितना हुआ? 65U और 16U। 6 × 5 = 11 और 6 × 7 = 8U, 81U हो गया। जैसे आणविक द्रव्यमान आप निकालते थे वैसे ही सूत्र इकाई द्रव्यमान भी निकालोगे। 1% भी अंतर नहीं है, दिमाग में बैठा लो। जैसे आप आणविक द्रव्यमान निकालते थे वैसे ही सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालना है। हर एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान लिख के और ऐड कर देना है। हर एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान लिख के और ऐड कर देना है। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है Na2O। Na2O अब बताइए, यहाँ पे सोडियम है और ऑक्सीजन है। कौन कौन परमाणु है? सोडियम और ऑक्सीजन। सोडियम कितना? 2 ऑक्सीजन कितना? एगो। सोडियम का कितना परमाणु? 2 ऑक्सीजन का कितना परमाणु? एगो। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23U। और सोडियम है कितना? 2 है सर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ऑक्सीजन कितना है सर? एगो, तो 16U × 1 कर दिए। क्या हो जाएगा? 23 दूनी 46U और प्लस 16U। क्या हो जाएगा? 6 × 6 = 12 और 4 × 1 = 5 = 6, 62 हो गया। उसके बाद है K2CO3। K2CO3 K2CO3 तो K का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? अब देखिए यहाँ पे पोटेशियम कितना है? K। इसको भी तोड़िएगा ना तो ऐसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा, बता रहे हैं। K + 1 और CO3 2-, ये टूटेगा K प्लस और CO3 2-। 2 कार्बन, 2 पोटेशियम है तो K प्लस और CO3 2-, कार्बोनेट 2- बताए थे ना। और पोटेशियम वर्ग 1 का है। क्या है? वर्ग 1 का, तो हमेशा प्लस चार्ज 1 होता है। और CO3 2-, तो ये देखो आयन में टूट रहा है कि नहीं? आयन में टूट रहा है कि नहीं? इसीलिए आयन में टूटता है, इसलिए सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालते हैं। समझ गए? आयन में टूटता है इसलिए सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालते हैं। लेकिन CH4 हो गया, CO2 हो गया, H2 हो गया, O2 हो गया, वो आयन में नहीं टूट सकता है ना दोस्त। आयन में कैसे टूटेगा? तो उसके लिए वो एक कोवैलेंट बॉन्ड बना के रखते हैं, ठीक है? तो उसको आणविक द्रव्यमान बोलते हैं। समझ गए? तो यहाँ पे पोटेशियम कितना है? 2, तो 1 पोटेशियम का 39U, तो 2 का 2। उसके बाद कार्बन है, तो 1 कार्बन का 12U। कितना कार्बन है? 1 सर। फिर ऑक्सीजन कितना है सर? 1 ऑक्सीजन का 16U है कितना? 3। अब निकाल दीजिए, 9 दूनी 18, 78U, 12U, 48U।
अब जोड़िए, 8 2 10, 8 18, 4 1 5, 7 5 12, 1 13, 138 हो गया। सूत्र इकाई द्रव्यमान निकल गया, यही तो है। तो ये क्या है, सेम तरह का आणविक द्रव्यमान का, बस समझने के लिए अंतर है कि जो आयंस के रूप में, जिसके संघटक या कंपोजिशन आयन के रूप में पाए जाते हैं उसको सूत्र इकाई द्रव्यमान कहते हैं, और जिसको आयन के फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं उसको आणविक द्रव्यमान बोलते हैं। लेकिन निकालने का तरीका क्या है, सेम है। दोनों का निकालने का तरीका क्या है, सेम है। चलिए, ये क्वेश्चन था। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये दो क्वेश्चन देख लिए। इसमें क्या हो रहा है, मैं क्वेश्चन जो करा रहा हूं आपको, तो इसमें आपका जो पीछे कंसेप्ट पढ़ाया हूं ना वो रिवाइज होते जा रहा है। आपको क्वेश्चन बनाने से फायदा यह है कि पीछे जो पढ़ाए हैं वो क्या होते जा रहा है, रिवाइज होते जा रहा है। दिया हुआ है कि यदि कार्बन परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान, कार्बन परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान कितना है, 12 ग्राम है। कार्बन परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है, तो कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान बताइए। कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान बताइए। देखिए दोस्त, ये सिंपल, ज्यादा क्वेश्चन कोई खास नहीं है, ये बस आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया है। ये बताइए, कार्बन का 1 परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, हाइड्रोजन का 1 परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है। तो हम आपको बता चुके हैं कि जब भी आपसे 1 परमाणु या 1 अणु का द्रव्यमान पूछे तो कुछ टेंशन नहीं लेना है बच्चा, याद करना है। क्या याद करना है सर, कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का 1 होता है, उसमें U लगा देना है तो 1U हाइड्रोजन का हो जाएगा। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का 16 होता है, उसमें U लगा देना है तो 1 परमाणु ऑक्सीजन का हो जाएगा। उसी तरह कार्बन है तो उसका 12 होता है, उसमें U लगा देना है, मतलब 12U जो है वो 1 कार्बन परमाणु का द्रव्यमान है। 1 कार्बन परमाणु का द्रव्यमान है। 1 कार्बन परमाणु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 12। और हमेशा यूनिफाइड मतलब ही होता है कि एक कण का द्रव्यमान। यूनिफाइड जो यूनिट होता है वो एक कण के लिए लगता है, एक कण, चाहे वो एक एटम हो या एक मॉलिक्यूल हो। पूछे, हाइड्रोजन का 1 परमाणु का द्रव्यमान, हाइड्रोजन का 1 परमाणु का द्रव्यमान तो 1U। ऑक्सीजन का 1 परमाणु का द्रव्यमान 16U। जो भी उसका एटॉमिक वेट है उसमें U लगा देना है, मतलब 1 परमाणु। मॉलिक्यूल है तो 1 मॉलिक्यूल का, तो जो भी उसका आणविक द्रव्यमान है उसमें U लगा देना है, U, तो हो जाएगा 1 मॉलिक्यूल का। तो यहां पूछ रहा है आपसे कार्बन का 1 परमाणु, तो कार्बन का कितना मास होता है, 12। कार्बन का परमाणु नंबर, सॉरी, द्रव्यमान नंबर क्या होता है, जैसे परमाणु संख्या, सॉरी, एटॉमिक नंबर होता है ना, एटॉमिक नंबर जैसे होता है ना, कार्बन का 6 होता है कि नहीं, तो परमाणु नंबर क्या होता है, 12 होता है कि नहीं। तो बस उसमें U लगा देना है, U, तो मतलब 1 परमाणु का द्रव्यमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 परमाणु का द्रव्यमान। ये हम बता चुके हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक का पूछे U लगा देना है, और 1 मोल का पूछे ग्राम लगा देना है। 1 का पूछे तो U लगा देना है, और 1 मोल का पूछे तो ग्राम लगा देना है। ठीक है, किसमें अधिक परमाणु होंगे, बताना है किसमें अधिक परमाणु होंगे।
किसमें अधिक परमाणु होंगे? तो किसमें होंगे? 100 ग्राम सोडियम, 100 ग्राम सोडियम Na या 100 ग्राम आयरन Fe। ये बताना है कि इसमें किसमें परमाणु ज्यादा होंगे, किसमें परमाणु ज्यादा होंगे, 100 ग्राम सोडियम या 100 ग्राम Fe, आपको बताना है। तो हम इसको बताने के लिए सबसे पहले मोल पता करेंगे। ये बताइए 100 ग्राम सोडियम में मोल कितना है? 100 ग्राम सोडियम में मोल कितना है? 100 ग्राम आयरन में मोल कितना है? मोल पता चल जाएगा तो परमाणु का संख्या भी पता चल जाएगा, क्योंकि जो मोल होता है वो क्या बताता है? वो नंबर्स बताता है, वो परमाणु या अणु का या कण का नंबर्स बताता है। तो आप जब भी आपसे ग्राम में दिया हो और पूछे कि इसमें परमाणु किसका ज्यादा होगा, तो पहले आप मोल जाइए। कुछ भी निकालना हो तो पहले आप कहां से पता करिए? मोल। मोल ही आपको सब चीज बताएगा। तो मोल कैसे पता करें सर? तो हम तो बताए तो थे कि जितना उसका द्रव्यमान दिया है उसको ऊपर लिख लो। हाँ सर, लिख लिए 100 ग्राम। नीचे क्या लिखना है सर? तो इस सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास, क्या लिखना है सर? सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास। तो सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 23 ग्राम। कितना होता है? 23 ग्राम। अब इसको भाग दे लीजिए, कितना आएगा? कितना आएगा? 100 में 23 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 4 से काटिए तो 3 चौका 12, 4 दूनी 8 1 9, 23 चौका 92, 8 4.80, माने 4.3 के लगभग आएगा, 4.3 के लगभग आएगा। ठीक है। अब इसका भी ये क्या आया? मोल आया, मोल, मोल आया, 4.3 मोल आया। अब इसमें देखिए आयरन का जो एटॉमिक मास होता है, ग्राम एटॉमिक मास, क्या सर? ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास होता है आयरन का, वो 56 होता है। कितना होता है सर? 56। तो क्या करना है सर? जो भी पहले दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो भी ग्राम दिया हुआ है वो ऊपर लिखिए। लिख लिए सर 100 ग्राम। उसके नीचे जो भी एलिमेंट दिया है या जो भी मॉलिक्यूल दिया है, एलिमेंट दिया है, तो ग्राम एटॉमिक मास लिखिए 56। और मॉलिक्यूल दिया रहता तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखते। एटम दे सॉरी एलिमेंट दिया है तो ग्राम एटॉमिक मास लिखे। अब इसमें भाग देंगे, क्या आएगा? 1 पॉइंट समथिंग आएगा, आएगा कि नहीं? कितना आएगा? 4 60 44, 8 6 48, 8 4 7, 1.7 के लगभग आएगा मोल। 100 ग्राम में यदि 100 ग्राम Fe है और 100 ग्राम सोडियम है, उसमें 100 ग्राम सोडियम में मोल कितना है? 4.3 मोल। 100 ग्राम आयरन में मोल कितना है? 1.7 मोल। अब बताइए कि ये मोल ज्यादा कि ये मोल ज्यादा? तो 4.3 वाला ज्यादा है, 4.3 वाला ज्यादा है। और ध्यान रखिएगा, हमेशा ऑलवेज राइट, एक मोल में 6.022 इंटू 10 के पावर 23 अवगाद्रो नंबर होता है। ये फिक्स ही होता है, एक मोल बोलेंगे तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एक मोल में। तो ये बताइए कि यहाँ पे 4.3 मोल है, तो 4.3 मोल से मल्टीप्लाई करिएगा इसमें, तो ये ज्यादा आएगा। ये 1.7 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कम आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? तो परमाणु किसमें ज्यादा? इसका ज्यादा कि इसका? तो मोल जिसका ज्यादा, मोल जिसका ज्यादा, ये 4.3 मोल है तो इसमें परमाणु ज्यादा होगा। ये 1.7 मोल है तो इसमें परमाणु कम होगा, क्योंकि मोल ही कम है।
ये 4.3 है, ये 1.7 है। एक मोल में 6.022 इंटू 10 के पावर 23 होता है अवगाद्रो नंबर। मतलब यदि कोई चीज एक मोल है, कोई चीज एक मोल है, उसका मतलब हुआ कि उसमें 6.022 इंटू 10 के पावर 23 उसके कण होंगे। एक मोल में 6.022 इंटू 10 के पावर 23 कण होंगे कोई भी पदार्थ के एक मोल में। तो यहां तो 4.3 मोल है, तो 4.3 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 कण होंगे, और यहाँ पे 1.7 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 कण होंगे। तो किसमें कण ज्यादा? इसमें कण ज्यादा, सोडियम के कण ज्यादा। तो कौन सा आंसर होगा? ये होगा। समझ में आ रहा है? बुझाया कि नहीं? तो आज इतना ही क्वेश्चन को रखते हैं। इतना कम से कम आप पचा लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यदि कोई दिक्कत होगा तो जरूर पूछिएगा। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको हर एक चीज एनसीईआरटी का समझ में आना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी से बेहतर बुक कोई है ही नहीं। मैं हर एक टॉपिक को अच्छे से समझाने का ये वादा करता हूँ आपसे, और समझाऊंगा, ये प्रॉमिस है आपसे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।